चुड़ैल का बेटा की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में बसंत और बिमला अपने दो छोटे बच्चों के साथ रहा करती थी। उनके बेटे का नाम मोहित और बेटी का नाम मोनी था। बसंत अपने दोनों बच्चों के साथ बहुत प्यार करता था, पर बिमला दोनों में फर्क करती थी। बिमला अपने बेटे मोहित को बहुत डांटती डबाड़ती रहती थी, उसे प्यार बिल्कुल नहीं करती थी। और वहीं अपनी बेटी मोनी को वह बहुत प्यार करती थी। बसंत एक पुलिस ऑफिसर था जो अक्सर अपने काम के सिलसिले में बाहर जाया करता था। एक दिन बसंत कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा होता है। पापा मुझे छोड़कर मत जाओ पापा, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे यहाँ बहुत दुख होता है पापा। चल हट यहाँ से, क्या हर वक्त पापा पापा करता रहता है? वो काम से जा रहे हैं, उन्हें जाने दे। क्या है बिमला, तुम हर वक्त मोहित के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे से मेरे दोनों बच्चों का ख्याल रखना, ठीक है? अगले दिन मोहित और मोनी तैयार होकर स्कूल जाने के लिए माँ के पास आता है। मोहित, तुम्हें स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? घर में आज मेरे बहुत सारे काम है, तुम घर में रहकर मेरी मदद करोगे, ठीक है? माँ, आज मेरा स्कूल में टेस्ट है, अगर मैं स्कूल नहीं गया तो कल मुझे बहुत डांट पड़ेगी। मैं वो सब नहीं जानती हूँ, ठीक है? तू बहस मत कर, तू मेरे साथ मेरे कामों में हाथ बटा, नहीं तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगी। नहीं, मुझे मारना मत माँ, मैं तेरी सारी काम कर दूंगा, ठीक है? ये लो, मैं कब से इसे बाहर ढूंढ रही हूँ और ये यहाँ पर आराम फरमा रहा है। नहीं माँ, मैं अभी आया था, मैं बहुत थक गया था इसीलिए आराम कर रहा था। तू ये बहाने किसी और को सुनाइयो, जा जल्दी से जाकर जंगल से लकड़ी काट कर लेके आ। अब तो अंधेरा होने वाला है माँ। तो क्या हुआ, तुझे कोई खा नहीं जाएगा? चल जा, अब लकड़ी लेके आ रहा जंगल से। फिर मोहित घर से लकड़ी काटने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वह लकड़ी काटते काटते थक जाता है तो वह एक वृक्ष के नीचे आकर सो जाता है। उस पेड़ के नीचे एक चुड़ैल का साया रहता था, वहाँ से जो भी आदमी गुजरता था वह उसे मार देती थी और उसे खा जाती थी। जब रात हो जाता है तो उस चुड़ैल की नजर मोहित पर पड़ता है। मेरा आज का खाना, इस बच्चे को खाने के बाद तो मुझे और मजा आएगा। चुड़ैल की आवाज सुनकर मोहित की नींद खुल जाती है, वह उठकर बैठ जाता है। चुड़ैल, मुझे कोई बचाओ। कोई है यहाँ पर? कोई मेरी आवाज को सुन रहा है? मुझे बचाओ। तुझे बचाने अब यहाँ कोई नहीं आएगा, अब तू मेरा शिकार है, मैं तुझे खाकर अपना पेट भरूंगा। हा 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 हा। चुड़ैल, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है, जाने दो। मोहित चुड़ैल के आगे हाथ जोड़ता है और गिड़गिड़ाता है, लेकिन चुड़ैल मोहित की एक नहीं सुनती है और मोहित को खाने के लिए आगे बढ़ती है। वह चुड़ैल मोहित को जैसे ही खाने के लिए आगे बढ़ती है तो वह मोहित के हाथ पर एक निशान देखती है। ये निशान कैसे पड़ा तेरे हाथ पर? पापा बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो दिवाली के दिन घर में आग लग गई थी और उसमें मेरा ये हाथ जल गया। तेरा नाम क्या है और तेरे बाप का क्या नाम है, बता। मेरा नाम मोहित है और मेरे पिता का नाम बसंत है। तो मेरा बेटा मोहित है, मेरा प्यारा बेटा मोहित। मैं तेरा माँ हूँ बेटा, मेरा नाम शीला है। तुम क्या बोल रहे हो? मैं एक चुड़ैल का बेटा कैसे हो सकता हूँ? मेरा माँ का नाम तो बिमला है। नहीं बेटा, तू मेरा बेटा मोहित है, मैं तुझे सब बात बताता हूँ। उस दिन दिवाली का दिन था जब मैं घर में दिए जला रहा था। पापा मिठाई लाने गए थे, मैं तुझे छोड़कर घर के बाहर आंगन में दिए जला रहा था। मैंने अचानक देखा घर से धुआं आ रहा है तो मैंने भागकर घर गई और देखा आग लग गई है। मैंने देखा तुम्हारे पालने के चारों तरफ आग लगी थी, तुम रो रो कर मुझे बुला रहे
रहे थे, मुझे कुछ नहीं सूझा, तुझे बाहर लेकर निकल गई और बाहर निकलते वक्त मेरी साड़ी में आग लग गई, जिससे मैं झुलस गई और वहीं पर दम तोड़ दी। और वो जो तुम्हारी घर में माँ है वो तुम्हारी दूसरी माँ है। वो मुझे बहुत डांटती है और मारती भी है, मुझे उससे बचा लो ना। ठीक है, मैं उसे सबक सिखाता हूँ, तुम मेरे साथ चल। फिर मोहित और मोहित की माँ अपनी घर की तरफ वहाँ से चल देती है और घर पहुंचकर देखती है कि मोहित की माँ सो रही होती है, उसे मार देती है, बहुत मार मारती है। माँ तुमने ठीक किया मार कर, अब हम दोनों इसी घर में रहेंगे।